बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जो चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी स्ट्रिंग, पास द स्ट्रिंग वैल्यू टू अ फंक्शन ऑफ द क्लास थ्रू पास बाय वैल्यू, काउंट द टोटल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, अपर केसेस, लोअर केसेस, ब्लैंक स्पेसेस, dots, numbers and special symbol from the given string and display on the screen। इस प्रॉब्लम के अंदर हमने एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसके अंदर हम कोई भी स्ट्रिंग को एंटर करेंगे, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को एक क्लास के फंक्शन के अंदर पास करेंगे और उस स्ट्रिंग के अंदर से अपर केसेस, लोअर केसेस, ब्लैंक स्पेसेस, डॉट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को अलहदा करेंगे, उनकी काउंटिंग करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी बताएंगे और उस टोटल स्ट्रिंग के अंदर जितने भी ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। इससे पहले ये हम कैरेक्टर अरे के ऊपर परफॉर्म करते थे चीजें, अब यही चीज एक स्ट्रिंग के वेरिएबल के ऊपर किस तरह से परफॉर्म होगी। C++ के अंदर बेशुमार बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। हमारे पास एक फंक्शन है साइज का। साइज का फंक्शन C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। ये आपके स्ट्रिंग के साइज को कैलकुलेट कर देता है। अब हम एक लूप लगाएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे 0 से और उसकी वैल्यू जहां तक साइज होगा वहां तक लूप रन करेगा और उस स्ट्रिंग के अंदर फिर 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को चेक करेंगे। जो अपर केस होगा अपर केस के वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे, लोअर केस होगा काउंटर वेरिएबल जो रखा होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे। सिमिलरली हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के लिए मुख्तलिफ वेरिएबल्स सेट किए होंगे, जिस कैटेगरी का कोई कैरेक्टर होगा उसके वेरिएबल के अंदर हम एडिशन करते जाएंगे अनटिल अनलेस हमारी जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इसको C++ के अंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और उसके बाद इसको कंपाइल करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। क्लास के कीवर्ड से स्टार्ट लिया और माई क्लास एक क्लास डिफाइन की, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है। यहां पे आप अरे भी ले सकते हैं, अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स लेना चाहें तो सेम टाइप की अरे के साथ भी आप काम कर सकते हैं। पब्लिकली एक फंक्शन जिसका नाम काउंट कैरेक्टर है, इसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसके अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल को पास किया है। ये क्लास का एक फंक्शन है जिसका प्रोटोटाइप डिफाइन हुआ है। क्लास को यहां पे एंड कर दिया है। इंट मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया है। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे के नाम से क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसका नाम st है। पुटस के साथ एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, एंटर योर मैसेज। गेट लाइन के फंक्शन को यूज करते हुए st वेरिएबल को जो स्ट्रिंग पुटस के साथ हम एंटर करेंगे वो गेट लाइन के फंक्शन के थ्रू st वेरिएबल को असाइन कर देंगे। गेट लाइन का फंक्शन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाइट स्पेसेस को भी कवर करता है। ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन काउंट कैरेक्टर का उसको कॉल किया, उसके अंदर st वेरिएबल को पास कर दिया। पासिंग ट्री बाय वैल्यू के कंसेप्ट को यूज किया, रिटर्न 0 है, मेन फंक्शन को यहां पे क्लोज कर दिया। उसके बाद क्लास के फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम के साथ और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए डिफाइन किया है। उसके अंदर एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया str। क्लास का फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसके अंदर
फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर इंटीजर आई वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0 से, आई लेस देन str डॉट साइज, साइज का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज किया str वेरिएबल के जरिए से। ये आपको स्ट्रिंग का साइज कैलकुलेट करके बता देगा। आई प्लस प्लस हुआ। इस लूप के अंदर मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई हुई हैं जो क्या कर रही हैं, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को डिटरमिन करेंगी। इफ stri इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, अगर व्हाइट स्पेस के साथ मैच कर जाती है वैल्यू तो व्हाइट स्पेस वेरिएबल को असाइन करते हैं, व्हाइट स्पेस +1 कर दिया। यहां पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज किया जा सकता है व्हाइट स्पेस प्लस प्लस के साथ। एल्स इफ stri इक्वल टू डॉट, अगर डॉट के इक्वल आ गया तो डॉट के वेरिएबल के अंदर प्लस हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद अपर केसेस को चेक करेंगे। stri ग्रेटर एंड इक्वल टू कैपिटल A एंड stri की वैल्यू लेस एंड इक्वल टू कैपिटल Z है। कैपिटल A और कैपिटल Z के दरमियान अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो अपर केस कहलाएगा और अपर केस के वेरिएबल के अंदर प्लस हो जाएगा। और सिमिलरली अगर लोअर केस के अंदर वैल्यू होगी, स्मॉल a से स्मॉल z के दरमियान कोई कैरेक्टर है तो वो लोअर केस है। और इसके अलावा अगर आप इसकी आस्की वैल्यू के साथ भी चेक करना चाहें तो बिल्कुल आस्की कोड के जरिए से भी इनको चेक किया जा सकता है, जिस तरह हमने नंबर्स को चेक किया है। stri greater than equal to 48 एंड stri लेस एंड इक्वल टू 57, 48 से लेके 57 के दरमियान जो हमारे नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक, उनकी रेंज है। ये आस्की के थ्रू हमने इसको टेस्ट किया है। और अगर 48 से 57 के दरमियान आस्की वैल्यू किसी कैरेक्टर की होगी तो वो नंबर्स कहलाएगा और नंबर के वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस होगा। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स के पार्ट के अंदर जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके अंदर प्लस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये लूप अपनी वर्किंग मुकम्मल करेगा, cout की कमांड के साथ उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देना है। cout साइज ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू str डॉट साइज का फंक्शन डायरेक्टली लगाया जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। एंडल के साथ न्यू लाइन के ऊपर आ जाएंगे। cout टोटल व्हाइट स्पेसेस किसके अंदर पड़े हुए हैं, व्हाइट स्पेस के वेरिएबल के लिए जो हमने रखा हुआ था उसके अंदर है। न्यू लाइन के ऊपर cout टोटल डॉट्स इक्वल टू डॉट के वेरिएबल के अंदर पड़े हुए हैं। टोटल अपर केसेस लेटर्स हैं वो अपर वेरिएबल के अंदर हैं। टोटल लोअर केस लेटर्स हैं वो लोअर के वेरिएबल के अंदर हैं। इसी तरीके से जो नंबर्स हैं और स्पेशल सिंबल्स हैं उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे और ये जो फंक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको आपके सामने ट्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा मेन से। उसके बाद माई क्लास के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर इनिशियलाइज हो जाएंगे जिनको वैल्यू असाइन कर देंगे 0। सबके अंदर वैल्यू अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए, डॉट के लिए, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए ये 6 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। इस तरीके से तमाम को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0 के साथ। उसके बाद स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया st, ये st का वेरिएबल है स्ट्रिंग का। उसके बाद पुटस के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर योर मैसेज। स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। एंटर योर मैसेज, आप कोई भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। आप कोई सा भी मैसेज एंटर करेंगे जो गेट लाइन के साथ असाइन होगा st वेरिएबल को। जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे वो st वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट काउंट कैरेक्टर फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर पास किया st के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है
वो इस फंक्शन को पास हो जाएगी। इस फंक्शन की वर्किंग को समझने के लिए हम फंक्शन के ऊपर जाते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल है जो कि str है, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। str को जो st के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो str वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद एक वेरिएबल i है, इसको इनिशियलाइज किया 0 से और str.size के साथ उसका साइज यहां पे आ जाएगा। जो स्ट्रिंग आपने एंटर की होगी उसका साइज यहां पे कैलकुलेट होके आ जाएगा और लूप उसके लेस देन तक रन होगा। और उसके बाद फिर मल्टीपल जो चेक्स हैं, जो कैरेक्टर कैटेगरी के अंदर आएगा उस वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस होता जाएगा। जब लूप अपनी तमाम वर्किंग कंप्लीट कर लेगा तो इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी जितने भी कैरेक्टर्स जो कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे। और उसके बाद फिर स्क्रीन के ऊपर जब ये लूप अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा तो उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट से स्क्रीन के ऊपर ये तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज पड़ी होंगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी वन बाय वन करके। तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन के ऊपर तमाम कैटेगरीज के जो कैरेक्टर्स होंगे वो स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएंगे। अब मैं इस सारे के सारे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूं कि किस तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर से मुख्तलिफ टाइप्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। एंटर योर मैसेज, आप कोई भी मैसेज को स्क्रीन के ऊपर एंटर कर दें। ये एक स्ट्रिंग एंटर की, जैसे ही एंटर की तो आप देख रहे हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू 90। इस स्ट्रिंग का जो साइज है वो 90 है। टोटल वाइट स्पेसेस 17 है। टोटल डॉट एक ही है जो कि मैसेज के लास्ट के ऊपर एंटर किया था। टोटल अपर केसेस लेटर्स 6 हैं। टोटल लोअर केस लेटर्स 59 हैं। टोटल नंबर्स 3 हैं, 1 2 एंड 3 तीन ही नंबर हैं। टोटल स्पेशल सिंबल्स 4 हैं जो कि डॉलर सिंबल है। कॉमास भी स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरीके से हमने एक मैसेज जो एंटर किया था उसके अंदर से जितने भी जो कैरेक्टर्स हैं सबको अलग-अलग डिफरेंशिएट किया कंडीशंस के थ्रू। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक स्ट्रिंग के अंदर से हमने जो मुख्तलिफ टाइप्स के जो लेटर्स हैं उनको सेपरेट किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।